करत करत अभ्यास जड़ जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से शिल्पे पड़त निशान। नमस्कार दोस्त, आज के वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टोटल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, यानी बोर्ड में पूछे जाने वाले आपको 100% क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कल के एग्जाम में ये क्वेश्चंस 100% कंफर्म है। चलिए, कहता है कि सब्र रख कर जो हर इम्तिहान पास करेगा, सब्र रख कर जो हर इम्तिहान पास करेगा, एक दिन वही अपने सपनों को साकार करेगा। ठीक है, इसलिए आप हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको आया, थोड़ा सा स्पीड चलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4 दिया है, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 दिया है, नंबर ऑफ ए इंटू बी। सिंपल बाबू, आंसर ऑप्शन नंबर कितना 8 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं cos इनवर्स x, और ये आपका 2 cos इनवर्स x बराबर फार्मूला बताइए। cos के फॉर्म में क्या फार्मूला होता है, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 आंसर है, ये आपका सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स का पावर 100 है, इसमें कुछ भी बैठा दीजिएगा आपको 100 ही रहेगा। ठीक है, तो आपको एक के पावर कितना भी बैठा दो, जैसे मान लिया जाए, देखो बाबू 1001 है, ठीक है, इसको 2 बार भी मल्टीप्लाई करके देखो क्या होता है। तो इसको मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 0, फर्स्ट रो ये आपका हो गया 0 प्लस 0, ये आपका हो गया 0 प्लस 0, और ये आपका हो गया 0 प्लस 1। देखो ब्रदर 1001, आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको 2 बार मल्टीपल किए तो वही आया। इसका मतलब है ब्रदर, यूनिट मैट्रिक्स हमेशा 1 के जैसा काम करता है। तो 1 का पावर 100 दे देंगे, 200 दे देंगे, तो क्या रहेगा बताइए, 1 ही रहेगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखेंगे डिटर्मिनेंट में बाबू, दो डिटर्मिनेंट में क्या है से समझिएगा। डिटर्मिनेंट में ओ शिट, देखिए डिटर्मिनेंट में यदि ये दोनों को जोड़ दिया जाए, C2 और C3 को जोड़ देंगे तो आपको C1 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? C1 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे, इसके बराबर आ जाएगा। तो जब इसके बराबर आ जाएगा बाबू, तो डिटर्मिनेंट में इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सेक इनवर्स सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, तो डेरिवेटिव ऑफ x सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 इज द कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0। ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, एकदम इजी क्वेश्चन है। cos 2x को चेंज करो, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, नीचे में दिया है cos x प्लस sin x। बाबू रे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सेट करो, तो 1 टाइम आपका प्लस में और 1 टाइम आपका क्या चीज में, माइनस में। ठीक है, तो ये आपका cos x माइनस क्या हो जाएगा, sin x। बाई में आ जाइए cos x प्लस sin x, cos x प्लस क्या हो जाएगा, sin x इंटू आपका dx, एक से एक कट गया, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस सी। देखिएगा कहाँ पे sin x प्लस cos x प्लस के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहता है कि बाबू रे ए फंक्शन ए टू बी एंड इनटू फंक्शन कब होता है, तो इनटू फंक्शन कब होता है, जब फंक्शन ऑफ ए जो है से बी का आपका क्या रहेगा,
तो सुपर सेट रहेगा। कौन सेट रहेगा? सुपर सेट। ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन इनवर्स एक्स, बहुत अच्छा ढंग से बताए थे बाबू कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-4। तो ये आपका हमने बोला था कि बाबू रे 3x-4 इज इक्वल टू वाई मान लो। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। किसका वैल्यू निकाल लीजिए? x का। तो y प्लस 4/3 आ जाएगा। x का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन इनवर्स, सॉरी हमने माना था y, ठीक है, ये लेट, ठीक है, यहाँ से x बराबर तो फंक्शन इनवर्स y हो गया, ठीक है, तो x के जगह पर फंक्शन इनवर्स y हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा फंक्शन इनवर्स y इक्वल टू वाई प्लस 4/3, हमको निकालना है फंक्शन इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू x प्लस 4/3 है ना आंसर। तो x प्लस 4/3 ये आपका बी आंसर। इसमें शॉर्टकट क्या है, ये 2 नंबर में हम बताए हैं बाबू, ठीक है। कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? x का। x के y के फॉर्म में बैठा दीजिए, वहां y की वैल्यू x की बदल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है से समझिएगा। इसमें क्या है कि 2a प्लस 2b लिखिए, तो 2a, तो 2a क्या हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो बाबू, तो 6, 12, 10 माइनस 8, बी में 3 से गुना करो, तो 7 या 21, 8 या 24, 5 या 15, 6 या 18, जोड़ो 21 और 6 27, 27 27 सब में मिल रहा है, 12 और 24 36, तो 36, 12 और 24 36, ये तो गड़बड़ दे दिया है ब्रदर, है ना, 12 24 36 होता है, तो 12 34 36 तो दिया हुआ है नहीं, ये आपका सेम सेम सभी में दिया हुआ है ब्रदर, ये एडिटिंग में मिस्टेक है, ठीक है। आपको करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो 27, 36, 15 10 25 और ये बचेगा 10, आई मीन 10 25, ये आपका देखिए करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है, कहता कि ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी, बाबू रे डिटर्मिनेंट जहां रहे, डिटर्मिनेंट जहां बड़ा सा रहे वहां ऑप्शन में अगर 0 रहता है तो बाबू रे आंसर, ए बी सी अगर 0 रहा तो बाबू रे ये आपका ए बी सी 0 रहेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट जहां देखो, ठीक है, बड़ा सा वहां आंसर 0 मारिए, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या हुआ, सेक का उल्टा कर दो बाबू कॉस इनवर्स, और रूट अंडर एक्स माइनस 1 ऊपर जाएगा, रूट अंडर एक्स प्लस 1 वो नीचे आएगा, और प्लस में साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स प्लस 1, ठीक है। दोनों बाबू सेम है तो सेम है, तो आंसर बाबू कितना, π/2, दैट्स सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वो -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 13, एक्स का इंटीग्रेशन करना है लिमिट -1 तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट आ जाइए बाबू 0 से -1, तो 1/2 बाहर जाएगा, -1 का स्क्वायर बाबू 2, 2 से 2 कट गया बाबू, आंसर आपका ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो कॉट स्क्वायर का चेंजिंग रूल बताइएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू आपका डीएक्स, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, -1 हो जाएगा, अधिक -x हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर ए इतना दिया, वेक्टर बी इतना दिया है, ए डॉट बी निकालना है, कुछ नहीं करना है, ए डॉट बी बराबर डायरेक्ट गुना करो, 2 में कितना से 4 से 8 आया, -5 में दे तो +5 दूनी 10 आ गया, ये आपका 1 आ गया, ठीक है, 18 और 1 19, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक जगह यहाँ पे प्लस होगा ब्रदर, एक जगह क्या हो जाएगा बताइए, प्लस, ठीक है, तब इसके अनुसार ऑप्शन मिलेगा,
तो 5 दूना 10 आपको हो जाएगा -10, यानी 8 - 10 प्लस में 1, तो 8 एक 9 - 10 बराबर -1, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, बी आंसर। नेक्स्ट ए स्क्वायर, देखो बाबू ए स्क्वायर कहा देगा तो ये इसका रूल्स क्या है कि डीटा इसका ये 3 हो जाएगा, तो 3a हो जाएगा, 3a, ठीक है। ये 2 बार गुना करेगा तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है समझिए। इफ ए बी द ओड्स इन फेवरेट ऑफ इवेंट ए एंड पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए और बी जो है से आपका इवेंट्स है, तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ए और बी ओड्स इन द फेवर ऑफ इवेंट ई में हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में दोनों को जोड़ देते हैं, सैंपल स्पेस में किसको जोड़, दोनों को। तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ए के रिस्पेक्ट में, तो आंसर हो जाएगा ए बाई ए प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ, देखिए ये फंक्शन नहीं दिया है ब्रदर, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स, टेन का इंटीग्रेशन log sec x होता है प्लस सी आंसर, तो log sec x देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ये आपका फंक्शन नहीं है, ऐसे इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है आप लोग को, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, बट x के साथ 1/2 बाहर गया, x/2 और लिमिट चढ़ेगा बाबू 0 से 2 तक, तो बाबू 1/2 e के पावर 2 बैठाएगा तो 2 से 2 कट गया 1 माइनस e टू दी पावर 0, ठीक है, यानी 1/2 e के पावर 1, आई मीन इतना, ठीक है आंसर। तो 1/2 e माइनस 1, 1/2 e माइनस, यार थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 1/2 रहेगा, यहाँ पे 1/2 करो और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक मिनट, ठीक ठीक कह रहा है दोस्त, ठीक कह रहा है। ये आपका x के साथ 1/2 नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, आई मीन नीचे जाने का मतलब हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, e के पावर, देखिएगा वो ऐसे कैसे हो रहा है, वो बढ़ गया ज्यादा, चलिए तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू दी पावर, ऐसे कैसे हो गया यार, वीडियो को रोकिए, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ गया था e टू दी पावर x/2, बट x के साथ 1/2 नीचे जाएगा, ठीक है ना, लिमिट 0 से लेकर के 2 तक, 1/2 का उल्टा करेंगे 2 आएगा, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया था ब्रदर, x और ये आपका 0 से 2 हो गया, तो देखिएगा 2 e के पावर करेंगे तो 2/2 आ जाएगा, माइनस ये आपका 0 आ जाएगा, कट गया बाबू, आंसर आ जाएगा 2e माइनस 1, ठीक है, इसके अनुसार आंसर बाबू ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होता है, वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा थोड़ा कमेंट करके बताएंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है, हमारा फीडबैक कैसा रहा अब वो चीज़ बताइएगा, फीडबैक देंगे तो बेहतर लगेगा। e टू दी पावर एक्स क्यू का डेरिवेटिव, दो केसेस है ब्रदर, इसमें दो केस है, पहला आपका थ्री एक्स क्यू का, तो 3x² e का, तो जूम का, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, 3x² e टू दी पावर एक्स क्यू, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 2x का डेरिवेटिव, दो केसेस है ब्रदर, सब ये मिस्टेक दे दिया है, sin 2x होगा, ठीक है, तो sin 2x का डेरिवेटिव ये आपका 2 बाहर जाएगा, sin का डेरिवेटिव cos, ये आपका cos 2x, 2 cos 2x ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स ही हो जाएगा, ठीक है ना, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स ये रेंज में नहीं है ब्रदर, तो रेंज में नहीं है तो साइन इसको लेकर के आ जाइए, पाई में अगर π/6 जोड़ेंगे तो 7π आ जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन जाएगा तो साइन π/6 आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन में इनवर्स और माइनस बाहर आता है, इसीलिए हम बाबू माइनस बाहर करते हैं, आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए इसमें क्या है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स रूट 5 कोसेक स्क्वायर कितना, ठीक है। तो सेक स्क्वायर इसको सेक में बदलिए तो ये आपका हो जाएगा बेचारा टी और नीचे वाला बाबू बी। इसका वैल्यू निकालेंगे तो 25 और 1 26। तो सेक इनवर्स रूट अंडर कितना बाबू 26 और ये प्लस कोसेक इनवर्स कोसेक कोसेक स्क्वायर कोसेक इनवर्स में लेकर के आ जाइए। तो ध्यान दीजिएगा बाई में 1 लिखो ऊपर में बी नीचे में क्या बाबू टी, ठीक है। तो यहाँ पे एच निकालेंगे तो रूट अंडर कितना आ जाएगा 26। ये रूट अंडर कितना गया 26, ठीक है। अब ध्यान दीजिए स्क्वायर का मतलब पूरा होल स्क्वायर हो जाता। तो सेक अंदर में जाइएगा सेक इनवर्स रूट अंडर 26 और ये टोटल का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे स्क्वायर करो चाहे यहाँ स्क्वायर करो बात बराबर है ना। प्लस में ये आपका कोसेक 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 इनवर्स रूट अंडर कितना 26 और ये होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया। तो रूट अंडर 26 का होल स्क्वायर हो गया प्लस रूट अंडर 26 का ये पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल 26 प्लस 26 बताओ बच्चा कितना आएगा 52 है ना। आपके अनुसार आंसर आपका कितना हो जाएगा 52, ठीक है। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए हमेशा खुश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है ध्यान दीजिएगा A is inversible matrix A inverse is the inverse matrix of A then कहता है कि A plus A inverse is equal to I A into इतना I A minus इतना। देखो बाबू इसका है कि A में इन्वर्सिबल मैट्रिक्स हो जाएगा, A में इन्वर्स से मल्टीपल करेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। इसके अनुसार आंसर बाबू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पीड चल रहे हैं बाबू, इसका आप सोल्यूशन थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन दिया तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं ई आपका डी वाई बाई डी एक्स बाबू ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर वाई डी वाई जो है सीधा चला गया तो ई के पावर माइनस वाई इंटू डी वाई चला गया और ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स आ गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बाबू माइनस ई माइनस बाहर जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा बराबर ई के पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा माइनस में प्लस देखो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई बराबर सी। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बराबर ये नीचे लिखा गया e के पावर x प्लस 1 बाई e के पावर y इक्वल टू c। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हो जाएगा e के पावर x प्लस y e के पावर x प्लस y। आंसर तो सही है, ऊपर तो मैच ही कर गया ब्रदर, तो हम क्यों ले रही है ऑप्शन नंबर कितना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ब्रदर ये आई हमेशा पूछता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई बराबर फॉर्मूला होता है ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यही तो फॉर्मूला होता है ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स ई के पावर ऑफ तो ई के पावर आपका छूट गया है ई हमेशा रहेगा समझते हैं, ठीक है। आई बराबर फॉर्मूला याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 100% आने वाला है। पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड कहता है कि एक जोड़ा पासा को उछाला जाता है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर्स ऑन ईच डाई प्रत्येक डाई पर इवन प्राइम नंबर आता है। इवन प्राइम नंबर के मतलब ध्यान दीजिएगा बाबू इवन का मतलब हुआ सम संख्या, इवन का मतलब सम संख्या, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दो गो डाइस है ब्रदर तो दो गो डाइस में नंबर ऑफ सिंपल स्पेस तो 36 ऐसा ही आ जाएगा। तो इवन प्राइम नंबर दोनों पर आवे कह रहा है कि पेयर ऑफ डाइस और द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर कौन है बताओ तो है ना। अरे अभाज्य सम अभाज्य इसको बोलते हैं। सम अभाज्य कौन है तो दो है, सम भी है और अभाज्य भी है। तो ये आपका 1/36 आंसर दो ही दो आएगा और क्या आ सकता है बहुत चार आएगा तो इवन तो प्राइम नहीं है समझा रहे कि नहीं। ये आपका 6 आ सकता है तो ये आपका इवन तो प्राइम है, इवन तो है बट प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर कौन है ये आपका हो गया 1/36 ऑप्शन नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ध्यान दीजिएगा कहता है ये निकालने के लिए इसके लिए फॉर्मूला बहुत अच्छा से बताया था ब्रदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट पढ़ते हैं या नोट पढ़ सकते हैं ए नोट है ना इंटरसेक्शन बी नोट इज इक्वल टू होल नोट करेंगे तो इंटरसेक्शन से यूनियन हो जाएगा समझ रहे कि नहीं।
और इन नोट को हटाना है तो 1 में से घटाना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन टू बी। बताओ बच्चा 1 माइनस इतना बराबर फार्मूला दिया हुआ है, क्या जानते हैं आप लोग बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बाबू रे 1 माइनस अंदर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 3/8 बैठा दो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 1/3 बैठा दो, माइनस में ए इंटरसेक्शन बी 1/4 बैठा दो। ठीक है, तो 1 माइनस 8 3 4 का एलसीएम आपका 24 ले लेंगे। 8 3 जा 24 आपका 9 प्लस में 8 माइनस में 6 9 17 में से 11 गया। 1 माइनस यहाँ पे 11 यहाँ पे शिट 15/24 कैसे आया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। 3/5 होगा क्या? नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, आंसर आपका यही होगा। देखिए 24 यहाँ 24 में से 11 गया। ठीक तो है, 24 में से 11 गया तो 13 ना आएगा ब्रदर। हम भी कैलकुलेशन तो एकदम गड़बड़ कर रहे हैं दोस्त, ठीक है ना, 13 ना आएगा। ओह क्या कर रहे हैं, जोड़ने के बजाय घटाने के बजाय जोड़ दे रहे हैं। तो 24 13/24 आप ऑप्शन में देखिए। एक बात और सुनिए, प्रोबेबिलिटी का जो भी है आंसर 1 से कम ही होता है। ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, 13/4 हो नहीं सकता है। हमारा क्या, तो ऑप्शन के अनुसार बाबू यही करेक्ट। तो बिना बनाए हुए आप मार सकते हैं, बट थ्योरी आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लगा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस कह दिया तो जेड एक्सिस पर कह दिया तो एक्स और वाई 0 हो जाए, एक्स और वाई 0 कर दो, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाइए। कहता है कि L1 इतना इतना दिया हुआ है कि डायरेक्शन कोसाइन टू स्ट्रेट लाइन बोथ लाइन परपेंडिकुलर। तब परपेंडिकुलर कह दिया ब्रदर, तो परपेंडिकुलर में दोनों को प्रोडक्ट द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इज इक्वल ऑलवेज 0। ठीक है, L1 इंटू M1 इंटू N1 इंटू बराबर कितना बाबू 0, ऑप्शन नंबर बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ए ओ बी ओरिजिन एंड इतना बी पॉइंट देन ओ इज इक्वल टू। बाबू क्या है कि ओ ए वेक्टर निकालना है तो इसमें आई जे के जोड़ दीजिए बाबू, आंसर एक्स वाई जेड आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट गुना करो, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 12 हो गया। 12 6 18 18 2 20, हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बाबू, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई के प्लस में एक्स लिमिट बैठा 0 to आपका 2। ठीक है, तो 2 का बैठा तो 8 प्लस में आपका 2 0 लेंगे तो कहानी टोटल बार 0 3 दूनी 6 यानी 14/3 आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ज्यादा फास्ट है क्या ब्रदर, ज्यादा फास्ट है तो उसको आप स्लो अपने तरीके से कर लेंगे। फिर कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाह, 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप जानते हैं डिफरेंशिएशन में कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। मार दो बाबू कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट वो शिट। ठीक है, देखिए डिटरमिनेंट है दोस्त। ठीक है, तो डिटरमिनेंट में क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसा करते हैं कि दोनों को यदि जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो देखो 3 3 आता है कि नहीं आता, 3 6 2, हमने ऑप्शन नंबर डी। और डिटरमिनेंट के लिए बेहतर ऑप्शन क्या है कि डिटरमिनेंट में ऑप्शन यदि 0 रहे तो मार दो बाबू 0, 100% एकदम करेक्ट आंसर आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट कॉट का इंटीग्रेशन ब्रदर, सॉरी कॉट का डेरिवेटिव, तो कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर। फार्मूला मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है ब्रदर,
और जो डिपेंड करता है फार्मूले पे। फार्मूला यदि याद रहा तो आपको मैथ्स में 100 में 100 ला सकते हैं। साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे अनुसार चलेंगे तो साइन 2x करेक्ट आंसर, सेम टू सेम, लेकिन करके बता रहा हूँ। पहला पावर का डेरिवेटिव तो 2 sin x, साइन का डेरिवेटिव cos x, 2 sin x इंटू cos x बराबर क्या होता है sin 2x, है ना, ये आंसर। नेक्स्ट, ये आपका आया मैट्रिक्स 2a प्लस 2b। देखो तो 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, 11 दूना 22, 22 और 18 कितना होता है 40। तो 40 किससे मैच कर रहा है पहला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ऑप्शन हो गया ये गलत ये गलत, ठीक है। देखिए 12 दूना 24 और 8 दूना 16, 16 और 24 कितना होता है, तो 16 24, तो 16 और 24 ठीक हो, सही है सही है सही है। तो 16 और 24 40 होता है, इसमें दिया है 20, इसमें दिया है 40, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बिना बनाए हुए नहीं बनाएंगे बाबू, पूरी सोल्व क्यों करेंगे, ऑब्जेक्टिव मेरे को आंसर चाहिए, ठीक है। नहीं समाया, अरे 18 और 22 40, 24 और ये 16 40, तो ये ऑप्शन मिल गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। ये सब तो पहले ही छट गया था बाबू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पूरा कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें आ जाइए ए स्क्वायर, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस वन, ठीक है, 1 माइनस वन, कंफ्यूज जो रहेगा उसमें कर लेना। मल्टीपल करेंगे तो 1 में 1 से आपका 1 प्लस में 1, इसमें तो माइनस वन, इसमें तो माइनस वन, इसमें तो 1 प्लस 1। बाबू हमारे अनुसार आंसर 2 आएगा, 2 माइनस टू, ठीक है, 2 भी टेक लो ना, 1 माइनस वन 2, सॉरी 1, आपका 2 है आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो दोस्त, इसमें क्या कहता है tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 1/7। एक बात बोलूं, जहां ऑब्जेक्टिव में जहां tan इनवर्स रहे, ठीक है ना, तो उसका आंसर एकदम 100% श्योर 5/4 मानो आंसर, ठीक है। 5/4 ढूंढो कहाँ पे है, तो देख रहे हैं कि डी में है, मारो आंसर से। यदि विश्वास नहीं होगा तो इस पार्ट को x मानो, इस पार्ट को y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर सेट करो, कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x ही होगा, ठीक है। tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 माइनस, ऐसे कैसे दे देगा ये, कहीं पैमाने में मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए। चलो यार ठीक है, देखते हैं tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x और ये cos इनवर्स 2 माइनस x, इसका सॉल्यूशन निकालना है। देखते हैं सोल्व करके, tan इनवर्स x माइनस, बट होगा कैसे, गड़बड़ा जाएगा, देखते हैं सोल्व करते हैं। ये आपका tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cos इनवर्स, एडिटिंग अगर मिस्टेक रहा तो थोड़ा सा बड़ा टफ हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई, एक्स इंटू 1/x, ये cos को इसमें ऊपर में b रहेगा, नीचे में क्या रहेगा h, p का वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स p का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और है ना b का वैल्यू 2 माइनस एक्स, tan से tan कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, और ये आपका 1/2 इज इक्वल टू ओवर रूट, ये आपका 1 माइनस 2 माइनस एक्स, कहीं भी माइनर मिस्टेक है ब्रदर, कितना लंबा नहीं होना चाहिए, इतना लंबा तो होना नहीं चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यदि cos इनवर्स का रेंज कहा दिया है, cos इनवर्स और tan इनवर्स है, तो इसका ऑप्शनल जो है से दोनों में मैच करता है, हमारे अनुसार ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टाइम टेकन क्वेश्चन है, इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है
इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाता है कभी कभी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट से इतना इतना। बाबू रे ये तो सेम सेम घटाइए, 7 में से 1 घटा, 4 में से घटाएंगे 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 1 माइनस माइनस वाला 16, 7 और 5 12 12 है 44 144 है ना, है ठीक है। 16 9 25 144 169 हो जाएगा, ठीक है। अब 169 के वर्गमूल बाबू 13 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। आज की वीडियो में सारा आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको कल बोर्ड की एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन आएगा। सो आप लोग थोड़ा इसको माइंड में रखेंगे। तथा डायरेक्शन रेशियो टू स्ट्रेट लाइन इतना 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 कह रहा कि परपेंडिकुलर कह रहा, परपेंडिकुलर में बाबू डायरेक्ट जोड़ करके, ठीक है, बराबर 0 करते हैं। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका ये कहता है कि -π/2 और cos x है, ठीक है, सेम सेम रहेगा। और ये आपका चेंज रहेगा, ठीक है, यानी cos का इंटीग्रेशन बोलिए, cos का इंटीग्रेशन। तो ध्यान दीजिएगा, cos -π/2 से प्लस मोड का कहानी है। तो मोड का कहानी है तो cos x = 0, cos कितना का वैल्यू 0 होता है, तो 90 का वैल्यू 0 होता है। तो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है, और ये -π/2 और +π/2। ओके ओके ओके, तो बाबू -1 माइनस 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 प्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आ जाइए। तो ये आपका कॉट, ये आपका लॉग कॉट एक्स हो, कॉट ये tan हो गया, तो इसका आंसर बाबू 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, I क्रॉस जे इक्वल टू का हो जाएगा, तो k क्रॉस में k है। नेक्स्ट क्वेश्चन, k डॉट k, इसमें आ जाएगा 1 आंसर, ठीक है, सेम सेम रहेगा 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्यूशन ऑफ इतना डिवाइड इतना, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, dy/dx, dy के साथ ये आ जाएगा 1 + 1y² और इसका आ जाएगा 1/1 + x², ठीक है, इंटू dx। इंटीग्रेशन करें, tan इनवर्स y और इधर tan इनवर्स x। ये क्या दे रहा है यार, ये तो है ही नहीं है, ये तो एकदम गड़बड़ दिया हुआ है, ठीक है। tan इनवर्स आंसर हो जाएगा इसका tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x इज इक्वल प्लस में बाबू, ये आंसर है। नेक्स्ट, लिमिट का क्वेश्चन है, cos 3x का डेरिवेटिव करना है, a के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, a पे, a तो x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, कांस्टेंट 0 आंसर। नेक्स्ट, x के पावर 4 का डेरिवेटिव 4x के आपका ये, ठीक है, ठीक है। तो आज की वीडियो में थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक देखें। चलिए, शुक्रिया, आपका दिन शुभ।